कहूँ टोनहैनिन का दिखावे, कहूँ तांत्रिक का दिखावे। बहरहाल बहुत मनाए पथाए लड़का नहीं होत रहे हैं। जब काली मैया का मनाए तो मैं निकले काला काला। वही से मोर अम्मा कहत रही है, ए दहिजात कहे कम से कम सब जितने होए मर जात रहे। और जब मैं निकले हल्का से केहों केहों करे लागो ना। फिर तो क्या हुआ? मोर अम्मा कहती, अरे कम से कम ताए तो जीजा, ये इस मोर नाम पड़ गया जीजा। ओ, ले घोर के पी जा। इसका मतलब तुम्हारा नाम ही ऐसा है। यस। ये बता, हाँ। किस लिए याद किया था? तुमको हाँ। काम न पूछ। अबे साले बोलेगा कि है करेगा। अरे बोल। यार सुन ले जा कही जीजा न कहो तो बहनोइन कही दे। बोल। यह ससु गधा है का? किसकी तरह बात कर रहा है? आपको रात दरबार में महारानी जी बुलाई हैं, इसके वजह से किस लिए? यूक्रेन मैंने फोन किया था। यानी महारानी ने याद किया है? यस। जाके कह दो, हाँ महारानी जी से जाके कह दो कि सेनापति शेर सिंह हाँ। राज दरबार में आ चुके हैं। अगर इजाजत हो तो राज दरबार में पेश किया जाए। मरियो तो नहीं, एक बात नहीं मारूंगा, ये ले। हैं? नहीं मारूंगा। टिन 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 तो लंगाड़ा ना फाट डारू। हाँ। आज तुम पता है क्या है? मैं का बहुत अच्छी लगती हो एकदम। पता कितनी अच्छी लगती हो? कि कितना? यह समझ लो जैसे असोथर की लिल्ली घोड़ी लागो। तो जाके पूछ के आ महारानी जी से। क्या हुआ? अपन कान डोम हटा दो ताई मूड पे। हे! हाँ। क्या हुआ? जिस काम के लिए बोली थी वो काम नहीं हुआ क्या? सेनापति जी आ चुके हैं और गेट के बाहर तुमको बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ। मुझे बुला रहे हैं? यस। गेट के बाहर? हाँ। मुझे बुलाएंगे? अब अंदर कोनो काम बनी कहा? सीधा जाके यहाँ से जा। हाँ और सेनापति जी को लेकर के हाँ। अंदर भेज देना। अच्छा, और तू बाहर गेट पे ही खड़ा रहना, ठीक है? मतलब हम जाई हाँ। सेनापति के लाई के अंदर तुमका दही दे। क्या रे? काहे मार का भूखा है? तुम्हें तो कहा तो सेनापति के ला के दही दो। क्या ला के देगा? अरे अरे क्या देगा ला? कसम से मार मार के मोर मुंह बांदर हंस कर दी। अभी भी कह रही हूँ राज सेवक हाँ कि होश की दवा खा ले। चलो ठीक, हम जाए थे। सीधा सेनापति जी को अंदर भेजकर बाहर ही खड़ा रहना, अंदर आना नहीं सोच रहे तेरी चीर के। जय हो चौतरा महारानी। अबे अंधा भी हो गया क्या? दिखाई नहीं देता है? तुम तो खेता के धोखार ठाड़ हो। तुझे साले मैं धोखार दिख रहा हूँ? क्यों रे? तुझे मैं धोखार दिख रहा हूँ? इतनी बड़ी साले अकेले, इतनी लालटेन दिखाई नहीं देता है? देख ली हो। क्या कहा महारानी जी ने? महारानी जी है क्या है? महारानी जी अंदर टिंगड़िंग ये टिंगड़िंग टिंगड़िंग क्या रे? अंदर बुलाएंगे तुमको अंदर। यानी इजाजत है? हाँ। ठीक है, तो यहीं पर ड्यूटी दे। हैं?
यही मेन गेट पर ड्यूटी देना, मैं जा रहा हूँ महारानी जी के पास। नहीं, या तो फिर ना इंसाफी आए। कौन सी नाइंसाफी है? ऐसे हम गेट पर ड्यूटी दे तो और तुम हुआ अंदर समरसेबुल चालू करके अबे साले, वो राजमाता है यहाँ की। का पानी भराई हो का। किस लिए बुलाया? कौन सा का जरूरी काम है? तुझे सुनना जरूरी है। जाओ तू यहीं पर गेट पर देना, वहां दिखाई भी नहीं देना। जाओ बे। अरे कोई बात नहीं। राजमाता को सेनापति शेर सिंह का प्रणाम। स्वीकार हो। राजमाता, और बुलाया मुझे किस और लिए रात रानी। हाँ, तुम बुलाया मुझे और किस लिए रात रानी, और कहो से न पति से सभी वो कहानी, कहो से न पति से। यानी आप जानना चाहते हैं कि आज मैं आपको किस लिए इस राज दरबार में बुलाई हूँ अपने पास? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ चुकी है जिसे सेनापति शेर सिंह को याद किया गया। अगर जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे, सेनापति बात क्या है? सेनापति बात क्या है और बताओ मुझे, और राज दरबार को क्यों सजाया गया, और शाह को कौन सी है खुशी मिल गई, बेवजह इतना पैसा लुटाया गया। शाह को कौन सी है खुशी मिल गई, और बेवजह इतना पैसा लुटाया गया। इसका मतलब आप जानना चाहती हैं हाँ कि राज क्यों सजाया गया है और ये धन दौलत इतना क्यों लुटाया गया है। बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर आज कौन सी ऐसी बात हो गई है जो इस राज को इतना दुल्हन की तरह सजाया गया है और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, अगर आप जानना चाहती हैं तो आप तशरीफ रखिए, मैं आपको सब बताऊंगा। तो ऐ महारानी जी बात मेरी सुनो, ताज दरबार को क्यों सजाया गया, कौन सी है खुशी शाह को मिल गई जो कि इतना ये पैसा लुटाया गया। और शाह को कौन ऐसी और खुशी मिल गई जो कि बेवक्त रुपया लुटाया गया। महारानी जी, क्या है? शायद आपको मालूम नहीं कि जिस जगह पर आप खड़ी है ना, इसी जगह पर कभी महाराज की पहली रानी जिसका नाम महारानी रामकली था, महारानी रामकली तो
भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन उनके 2 पुत्र हुए, जिनका बेटे का नाम शीतल और बेटी का नाम वंदना है। पूरे राज्य को ज्ञात है कि आज वही बेटा शीतल लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इस राज्य को आ रहा है। इसी खुशी में महाराज ने इस राज्य को ऐसा सजाया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। लेकिन महारानी जी, महाराज ने इंसाफ नहीं बल्कि आपके साथ अत्याचार किया है। वो जानते हैं किस लिए? क्योंकि जब आप दुल्हन बन के इस राज्य में आई थी ना, तब महाराज ने ये ऐसी खुशहाली नहीं थी जो आज अपने बेटे शीतल के आने पर ये धन दौलत उल्टाया जा रहा है। सही कह रहे हो सेनापति जी। महाराज ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अरे अगर शीतल के आने में इस राज को सजाना ही था तो एक बार मुझसे भी पूछ लेते, हाँ? क्या मैं मना कर देती? ऐसा लग रहा है कि मैं इस राज की रानी नहीं, एक नौकरानी हूँ। हाँ, सच कह रही है महारानी जी, सच कह रही है बिल्कुल। वो तो अपना बेटा है ना, आप तो अभी पता ही है। सेनापति जी, कहिए महारानी जी। अगर मेरी एक बात मानो तो तुमसे कहूं, अगर ना मानो तो ना कहूं। अरे वाह, आप हमारे राज्य की राज्य माता हैं, भला आप कोई बात कहें और हम इनकार करें? अगर मानने वाली बात होगी तो हम आपकी बात अवश्य मानेंगे। कहो, क्या कहना चाहती हो? अगर मेरी बात मानोगे तो सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तू नाम की हूँ केवल मैं और महाराज की नाम की हूँ केवल मैं। तो नाम की हूँ केवल मैं महाराज की, आज से सेनापति जी तुम्हारे हुए। महारानी जी, आके सीने से मुझको और लगा लीजिए, अरे तुम मेरे हो गए मैं तुम्हारी हुई। अरे क्या बात है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैं सुंदर नहीं लग रही? ना महारानी जी ना, ऐसी कोई बात नहीं जैसा कि आप सोचती हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप कहां इस राज्य की महारानी और मैं आपके चरणों का गुलाम। अगर किसी ने देख लिया, अब आपका वो बेटा शीतल, अब वो बालक नहीं, अब सयाना हो चुका है। अगर किसी तरह की बात अगर शीतल को मालूम हुई या किसी और को मालूम हुई तो महाराज तो मेरी गर्दन उतार देंगे ना। कभी इस विषय में आपने सोचा है? सेनापति जी, हाँ महारानी जी। इतनी जल्दी अपने दिल में तुम हदस समा लेते हो? अरे प्यार मुझसे कर रहे हो, यहाँ के महारानी से कर रहे हो? हाँ, और तुम मेरे चरणों के अभी तक क्या बने थे? गुलाम। गुलाम बने थे ना? बना था और बना हूं। और अगर मुझसे प्यार कर लोगे ना तो गुलाम नहीं, कसम से कहती हूँ अपने दिल का राजा बना के रखूंगी, राजा। कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं? अरे स्वप्न नहीं देख रहे, ये सही बात है। हाँ, तब महारानी जी, मैं कहता हूं पहले तुमने तो अपनी बात रख दी, पहले मेरी भी बात रखो, तब मैं तुम्हारी बात में हाँ करूंगा। आखिर तुम्हारी क्या बात है, बोलो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। अगर मैं जग रहा हूं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, तो पहले वादा करो कि चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए, जितने भी संकट आ जाए,
लेकिन तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगी।